Hello dear students, this is the next and last video of your chapter, civics chapter, that is democracy. In this video, we are going to read about the coalition government. Coalition government. In a multi-party system, a single party sometimes may not secure the majority required to form a government. मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है बेटा, कई बार कोई सिंगल जो गवर्नमेंट होती है वो सारे वोट्स नहीं ले पाती, मतलब मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाती है अपनी. इन सच केस सम पार्टीज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट. ऐसे केस के अंदर बहुत सारी पार्टीज़ जो होती हैं वो ज्वाइन हो जाती हैं और वो सारी पार्टीज़ मिलकर गवर्नमेंट चलाती हैं. सच अ गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड कोalition government. In India, a coalition government was first formed in 1977. फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर 1977 में coalition government बनाई गई थी. अब हम इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे. फर्स्ट एडवांटेजेस कंसेंसस और मेजॉरिटी बेस्ड डिसीज़न. अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो भी डिसीजंस होते हैं वो मेजॉरिटी बेस्ड होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर डिसीज़न लेते हैं इसमें. सेकेंड इज़ रीजनल एस्पिरेशंस आर फुलफिल्ड और कंसीडर्ड. अब रीजनल एस्पिरेशंस जो होती हैं बेटा, जो मान लो किसी एक पर्टिकुलर जगह की जो एस्पिरेशंस हैं, मतलब जो ज़रूरतें हैं वो पता लगती हैं और वो फुलफ़िल भी होती हैं, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज़ एक साथ मिलकर काम करती हैं. तो मतलब ऑलमोस्ट हर रीजन के जो होते हैं वो पार्टिसिपेंट्स इसमें होते हैं, जैसे हम लीडर्स बोल सकते हैं उनको. नेक्स्ट इज़ फेवर्स नेशनलिज़म एंड लोअर्स रीजनलिज़म. अब ये क्या करती है, नेशनलिज़म की भावना को बढ़ाती है और जो रीजनलिज़म है उसको कम करती है. मतलब एक रीजन से, एक पर्टिकुलर चीज़ से हटकर हम, पर्टिकुलर एक क्षेत्र से हटकर हम नेशनलिज़म की भावना पे आ जाते हैं, मतलब सबका इक्वल देखा जाता है इसके अंदर. नेक्स्ट इज़ लोअर्स टायरनी ऑफ गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट जो है उसको बड़े फेयर तरीके से वर्क करना पड़ता है, इसमें वो क्रूअल नहीं बन सकती है लोगों के लिए. नेक्स्ट इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट जो होगी वो मोर रिस्पॉन्सिबल होगी, क्योंकि किसी एक का डिसीज़न नहीं है, बहुत सारे लोग मिलकर डिसीज़न लेते हैं. नेक्स्ट इज़ डिसएडवांटेजेस अनस्टेबल गवर्नमेंट. बेटा गवर्नमेंट जो डिसएडवांटेजेस, फर्स्ट इसकी ये है कि अनस्टेबल गवर्नमेंट जो होती है बेटा वो स्टेबल नहीं होती है. नेक्स्ट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ऑफ डिसीज़न मेकिंग. डिसीज़न जो लिए जाते हैं उसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है बेटा, किसी की राय नहीं मिलती है तो उस टाइम पे जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है. थर्ड वन इज़ समटाइम्स नेशनल इंटरेस्ट इज़ केप्ट असाइड फॉर accomplishing regional interest. Happened when UPA government was in center. It didn't concluded water sharing agreement with Bangladesh because West Bengal regional party was of the view that it will hamper West Bengal development. इसमें बेटा कभी कभी क्या होता है कि हम नेशनल इंटरेस्ट से ज़्यादा अपने रीजनल इंटरेस्ट पे ध्यान देने लग जाते हैं. मतलब हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे नेशन के अंदर जो सारे लोग हैं उन सबका ही बेनिफिट हो किसी डिसीज़न से. हम कई बार पार्शल हो जाते हैं और अपने रीजनल इंटरेस्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं. जैसे जब एग्ज़ाम्पल है बेटा इसका, जब यूपीए गवर्नमेंट सेंटर में थी तो उसने क्या किया था, बांग्लादेश के साथ जो वाटर शेयरिंग का अग्रीमेंट था वो वेस्ट बंगाल ने क्या किया था, कैंसिल कर दिया था, ख़त्म कर दिया था. क्योंकि एक रीजनल पार्टी ये कहती थी उस टाइम पे कि जो इसके कारण जो वेस्ट बंगाल का की जो डेवलपमेंट है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया कि बांग्लादेश के साथ जो वाटर शेयरिंग था उनका अग्रीमेंट उसको ख़त्म कर दिया. तो ये थी बेटा हमारी कोalition गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज़ द रोल ऑफ ऑपोजिशन. द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑन द कंस्ट्रक्टिव रोल ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज़.
बेटा डेमोक्रेसी किस हद तक सक्सेसफुल है ये इस पर भी डिपेंड करता है कि उसका ओपोजिशन कैसा है, उसकी ओपोजिशन पार्टीज़ कैसी हैं। अगर ओपोजिशन जितना बेटा जो डेमोक्रेसी है वो किस हद तक सक्सेसफुल हो सकती है ये ओपोजिशन पे भी डिपेंड करता है। इन एवरी डेमोक्रेसी ऑल द पार्टीज़ कैन नॉट गेट मेजॉरिटी सीट्स ऑल द टाइम इन द पार्लियामेंट। अब डेमोक्रेसी के अंदर बेटा जो सभी पार्टीज़ हैं वो एक साथ उनको मेजॉरिटी नहीं मिल सकती है डेमोक्रेसी में। द पार्टीज़ विच डू नॉट गेट मेजॉरिटी सीट्स आर कॉल्ड ऑपोजिशन पार्टी। अब जो जिनकी सरकार नहीं बनती है वो ऑपोजिशन हो जाते हैं, मतलब जो जिस पार्टी की सरकार बनती है उसकी अपोजिट हो जाते हैं, उसको ही ऑपोजिशन बोलते हैं। अब ऑपोजिशन के फंक्शंस क्या हैं बेटा, ऑपोजिशन पार्टी की क्या क्या काम करती हैं? टू चेक द गवर्नमेंट फ्रॉम बिकमिंग अथॉरिटेरियन एंड टू रिस्ट्रिक्ट इट्स पावर द ऑपोजिशन पार्टीज कीप अ वॉच ओवर देम। अब बेटा जो गवर्नमेंट में जो अथॉरिटी है जिसके पास पार्टी की, अब या जिसकी सरकार बनी है हम ये कह सकते हैं, उसके ऊपर जो ओपोजिशन है वो अपनी एक बड़ी कीन आई रखते हैं, मतलब देखते हैं कि उनका काम कैसा है कैसा नहीं है, फिर उनको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, मतलब उनके कामों का ध्यान रखते हैं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ द मेन ड्यूटी ऑफ अपोजिशन पार्टी इज़ टू क्रिटिसाइज़ द पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ होती हैं उसको क्रिटिसाइज़ करना, मतलब उसके ख़िलाफ़ बोलना, ये भी अपोजिशन करता है। आउटसाइड द legislature the opposition parties attract the attention of the press and report their criticism of the government policy in the newspaper। अब वो क्या करते हैं बेटा, जो अपोजिशन पार्टी होती है वो अपनी पॉलिसीज़ मतलब जो क्रिटिसाइज़ कर रही है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ उसकी तरफ मीडिया का ध्यान करती है, उसको न्यूज़पेपर में भी छपवाती है। नेक्स्ट इज़ द अपोजिशन पार्टीज़ हैव द राइट टू चेक एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। The opposition parties have right to check the expenditure of the government also। अपोजिशन पार्टी के पास ये भी राइट होता है कि सरकार जो भी खर्चे कर रही है, जिस जिस चीज़ों पे भी पैसे लगा रही है वो उसको भी देखे। नेक्स्ट इज़ ड्यूरिंग द क्वेश्चन आर द अपोजिशन पार्टी क्रिटिसिज्म द गवर्नमेंट जनरली। अब जब क्वेश्चन आंसरिंग होते हैं पार्लियामेंट के अंदर तब जो अपोजिशन पार्टी होती है जो गवर्नमेंट होती है उसको क्रिटिसाइज़ करती है, मतलब जो वर्क करती है उसको क्रिटिसाइज़ करती है, उसको बताती है कि आपको कैसे करने चाहिए, क्या आपने सही किया क्या आपने गलत किया। ये था बेटा रोल ऑफ ऑपोजिशन।